मर्चेंट नेवी के टेस्ट में बार बार आने वाले सवालात यानी पास्ट पेपर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि log 2 पावर 64 इसको आप इवोल्यूएट करें, यानी ये किसके बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया log, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है पावर। तो अभी हम इस बेस की इस तरह की पावर लेंगे जो 64 के बराबर है। तो अगर मैं 2 पावर 6 कर लूँ तो ये मेरे पास बराबर हो जाता है 64 की। तो ये जो अभी मैंने पावर ली है ये इस पूरे इक्वेशन के बराबर है। तो इसलिए log 2 पावर 64 किसके बराबर हो जाएगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने 3 रेजिस्टेंस को जो कि 3 ओहम, 6 ओहम और 2 ओहम के है पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यू में आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओहम। ये आप याद कर लीजिए, काफी मरतबा पूछा गया। दूसरी क्या है, जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करोगे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये आपके पास रेजिस्टर नंबर 1 है, ये आपके पास रेजिस्टर नंबर 2 है, ये आपके पास रेजिस्टर नंबर 3 है। तो सबके प्लस को आपने कनेक्ट किया, सबके माइनस को कनेक्ट किया, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपके पास क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओवर आर पावर ई, ये किसके बराबर है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिए अभी अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। तो 6 को 6 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये किसके बराबर होगा, 1 ओहम के। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओहम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए 3, 6, 2 इनसे कम है ना, तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ है। ठीक है, अच्छा तो देखिए स्टूडेंट, ये इसकी सोल्यूशन थी जो आपको मैंने करवा दी। यहाँ पर इसके ऊपर कौन से मजीद पॉइंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होगी। तो अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 2, 3 और 4 ओहम के सीरीज में, तो आपने डायरेक्ट इनको जमा करना है, 2 + 3 + 4, ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी सीरीज में। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। आपके पास रेसिप्रोकल आपने लेना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा आपके पास क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अच्छा ओहम लॉ किसके बराबर है, V = IR के बराबर है। जब आप किस चीज को कांस्टेंट लेते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि ओहम लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और पावर किसके बराबर है, पावर बराबर है P = VI या I² R या V²/R। और पावर की यूनिट क्या है, वाट। और 1 वाट किसके बराबर है, 1 वाट किसके बराबर है, ये आपने याद रखना है। ये आपका एमसीक्यू है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और 1 हार्स पावर किसके बराबर है, 1 हार्स पावर = 746 वाट्स के। ठीक है, ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि रेडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो बैकफ्यूरल, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी जो पुरानी यूनिट थी वो क्या थी, वो इसकी थी क्यूरी। ठीक है, क्यूरी पुरानी यूनिट थी। और 1 बैकवर्ल किसके बराबर है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि जब एक कंपाउंड डिके होता है, टूटता है, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है लेकिन आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या है, ये आपके पास हीलियम की न्यूक्लियाई है। ये आपने याद रखना है, हीलियम की क्या है, हीलियम की न्यूक्लियाई है। ठीक है, अच्छा अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो देखिए आपके पास एक डाई है, चक्का है, तो उसके अंदर प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए चक्के पे टोटल ना ये डिजिट्स होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। तो देखिए प्राइम नंबर्स कितने हैं, टोटल 3 है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होगा। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ए डॉट बी आप लोगे तो ए बी कास थीटा। तो अगर आप कास 90 डालोगे ना तो वो 0 के बराबर है, तो ए बी भी इसके साथ 0 हो जाएगा। तो जब आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे और आप उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो वो 0 के बराबर होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 कब होगा, जब पैरेलल होंगे। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट आपके पास कब मैक्सिमम होगा, जब पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा
डियर स्टूडेंट, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 23 जुलाई है। आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो। और 9 अगस्त को आपका टेस्ट है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें ताकि टेस्ट तक आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए और आपका टेस्ट 100% क्लियर हो। तो अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल यानी आईक्यू के क्वेश्चंस भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, इस्लामियात सारी चीज़ें होगी। पास्ट पेपर्स भी होंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। आपको गेस्ट पेपर्स भी देंगे। 6000 इन नोट्स की फीस है और ऑनलाइन तैयारी की हम आपसे 15,000 फी लेंगे और टेस्ट की आपको गारंटी देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।